हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, MPPNST ऑनलाइन फॉर्म 2026 अभ्यर्थी और कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको MP से BSc नर्सिंग, GNM या फिर ANM कोर्स करना है और अभी तक उनके आवेदन फॉर्म नहीं आए थे। जो एग्ज़ाम शेड्यूल MPESB के द्वारा जारी किया गया था उसमें मई माह में तो ANM का यहाँ पर था और जून माह में BSc नर्सिंग का था, लेकिन टाइम टेबल वह फॉलो नहीं कर पाए हैं और अभी तक आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, अभी तक ऑनलाइन आवेदन शुरू क्यों नहीं हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन आपके कब से शुरू होने वाले हैं, इस वीडियो में आप लोग जान लीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए जो आपके एडमिशन लेते समय, काउंसलिंग के समय काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये डॉक्यूमेंट अगर आपके नहीं हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के बावजूद भी काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे, एडमिशन लेने जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ये डॉक्यूमेंट आप एक बार ज़रूर देख लें। 12th में 80% पर होगा चयन। जी हाँ दोस्तों, 12th में अगर जिसके 80% मार्क्स बन रहे हैं उनका GNM ANM में चयन होगा, क्योंकि इस बार GNM और ANM का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ओनली आपका 12th में जो परसेंटेज है उसके बेस के आधार पर ही आपको यहाँ पर काउंसलिंग करानी होगी। तो आइए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन आपके MPPNST, GNM और ANM के जून में स्टार्ट होने वाले हैं और वो भी फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में आपका ANM का लगभग यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और सेकेंड वीक तक ANM GNM का एक साथ आ सकता है और BSc नर्सिंग का सेकेंड जो आपका वो रहेगा वीक में, उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तैयारियां पूरी चल रही हैं। जो आपका लेट हुआ है वो आपका केवल और केवल इस कारण लेट हुआ है क्योंकि इस बार आपका MP में GNM और ANM दोनों का परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होना है, ना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर। इस कारण यहाँ पर आपका सत्र लेट हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और सारी बातों पर भी यहाँ पर हम आपकी जो डाउट हैं उन डाउट को क्लियरेंस करेंगे। और अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दें, ठीक है, और वीडियो को हाइप कर दें जिससे आपका कमेंट हाईलाइट दिखे और हमारे तक जल्द पहुँच जाए, तो उसका रिस्पॉन्स भी आपको जल्द मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों, यह आपका BSc नर्सिंग का है। BSc नर्सिंग देख सकते हैं। प्रवेश हेतु अर्हताएँ ये आपकी ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले तो अभ्यर्थी के श्रेणी एवं श्रेणी के लिए भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा समय पर यथा निर्धारित, जिसमें सबसे पहला एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना, यह आपका ज़रूर होना चाहिए। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 50% और आरक्षित दिव्यांग के लिए 45%, आरक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40%। मतलब जो आपका 12th है, ठीक है, जो आपका न्यूनतम प्रतिशत का प्राप्त करना, जो आप एग्ज़ाम देंगे BSc नर्सिंग वाले, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें से कम UR और EWS को 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये आपकी पासिंग मार्क्स है। इतना तो मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब आप पास कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। इसके बाद 12th की परसेंटेज की बात करें तो 12th में यहाँ पर आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के साथ 45% से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी व अंग्रेजी में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अंग्रेजी विषय, हिंदी और अंग्रेजी विषय ज़रूर होना चाहिए 12th में, वरना A पॉइंट हर बार आपका फंसता है। तो जिनका 12th में हिंदी और अंग्रेजी है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी काउंसलिंग के समय, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो आपके SC ST अनुसूचित जाति के रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 5% की छूट मिलेगी।
ठीक। आयु की परिधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका 31 दिसंबर को 17 वर्ष होना ज़रूरी रहेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थायी मूल्यवासी आपको होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो, वरना आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इसके साथ अभ्यर्थी मेडिकली फिट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके ज़रूर होने चाहिए, इसके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए देख सकते हैं वही प्रतिशतता आपके एग्ज़ाम में है, लेकिन अब आपकी ये परसेंटेज ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, 12th की यहाँ पर ज़रूर रहेगी, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम की परसेंटेज है वो ख़त्म कर दी जाएगी। आपका जो है आयु सीमा वही रहेगी सेम। ये आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए है। ठीक है, ये आपके एमएससी नर्सिंग के लिए है। ठीक, अब यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी आप लोग देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 16% सीटें रहेंगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% सीटें रहेंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। और यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे कि आपके दिव्यांग अभ्यर्थी, इनको 6% सीटें कुल सीटों का, स्वतंत्रता सेनानी अगर हैं, और पाठ्यक्रम यह जिसमें लागू है कौन कौन से पाठ्यक्रम में, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम में स्वतंत्रता सेनानी को कितनी मिलेंगी, 3% सीटें मिलेंगी। जो सैनिक अभ्यर्थी हैं उनको बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम में 3% सीटें मिलेंगी। और आशा कार्यकर्ता जिनका एएनएम है केवल शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था के लिए लागू है, इनका 25% सीटें हैं। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी सीटें हैं और कम मार्क्स में भी इनका हो जाता है। ठीक है, प्रवेश हेतु वांछित दस्तावेज आप यहाँ पर देख लें, ये सभी होने चाहिए। प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की छायाप्रति, प्रवेश पात्रता परीक्षा की आपकी अंक सूची, अर्हता प्राप्ति की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, जीएनएम की अंक सूची, जो आपके डॉक्यूमेंट है, बीएससी पोस्ट बेसिक अंक सूची, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी मूल्यवासी। ठीक है, इसके साथ आपका आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति और आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, दिव्यांग हैं तो वो वाले प्रमाण पत्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेवा में हैं उनके लिए अलग यहाँ पर जो है वो चीज़ें, इनको भी आप एक बार ज़रूर से ध्यान लें। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इस बार जो आपका एएनएम और जीएनएम में प्रवेश है वो 12th की परसेंटेज के आधार पर है, तो 80+ वालों का लगभग चांस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का। और जो आपका बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनका एग्ज़ाम होगा 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 60+ मान के चलिएगा। जो भी हैं आपके यूआर इनको लाना है। ठीक है, सभी कैटेगरी इतना प्रैक्टिस करें, इतना अच्छे से पेपर दें कि 60+ उनके हो जाएं और नेगेटिव मार्किंग से आप बचें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए